हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर ईएसआई के करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो कि आपके 16 से लेकर 31 मार्च तक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीईपी डील हुई है हमारी इंडिया की ओमान के साथ में। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें सभी गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट और रेगुलेटरी कॉपरेशन को हम कवर करेंगे। तो किस तरीके से यहाँ पर आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो सब तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या है कि हम जैसे डब्ल्यूटीओ वगैरह के पास ना जाएं, आपस में चीजों को सॉर्ट करने की पहले कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक बायलैटरल ट्रेड है जो कि हमारा 10.61 बिलियन डॉलर हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। वो होता है ना, अंडर रेटेड कुछ कंट्रीज होती हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन होते हैं। ओमान इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पर ये 8.94 बिलियन डॉलर था फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो कि 10.61 बिलियन डॉलर हो गया। गुड्स की बात करें, इंडिया ने 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस ली है एक्सपोर्ट करेंगे ओमान में, जहां पर 98.8% का टैरिफ लाइन जो है वो हमारा लगेगा। कवर करेंगे 99.3% ऑफ ट्रेड वैल्यू को फ्रॉम डे वन। ओमान ने यहाँ पर अगर ईमान की बात करें तो इंडिया ने 77.79% टैरिफ लाइन्स यहाँ पर ओपन की हैं, लेकिन सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डेयरी, एडिबल ऑयल्स, टेक्सटाइल, लेदर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा को प्रोटेक्ट करा है। सर्विस एंड मोबिलिटी की बात करें तो इंडिया यहाँ पर वाइड एक्सेस ले रहा है 127 सर्विस सेक्टर्स में, जिसमें आईटी, हेल्थ केयर, टूरिज्म ये सब आते हैं। इंट्रा कंपनी स्टाफ मूवमेंट लिमिट जो है वो 20% से 50% हो चुकी है। पहला एवर क्लॉज जो बना है, ओमान यहाँ पर अग्री कर रहा है कि इंडियन प्रोफेशनल्स और वर्कर्स जो है लीगल एंड मोबिलिटी प्रोटेक्शन के साथ में किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान यहाँ पर ओमान के साथ में हमारी जो अभी तक हुई है उसमें अब आ सकते हैं। ओईसीडी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एग्रीमेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी ने पार्टनरशिप की है यूएस प्लस यहाँ पर 100 कंट्रीज के साथ में, जहां इन्होंने बोला है कि 15% का ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, ताकि यहाँ पर लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉफिट शिफ्ट ना हो। तो वो जो टैक्स हेवन्स बन जाते हैं वो ना बने, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ग्लोबली 15% का कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज को एग्जाम कर रही है इस ग्लोबल फ्रेमवर्क से। यूएस ऑफिशियल्स आर्ग्यू करते हैं कि जो कंपनीज है वो ऑलरेडी मिनिमम 15% का टैक्स तो दे ही रही हैं। अदर कंट्रीज को बार किया गया है कि वो एडिशनल कॉम्पनसेटरी टैक्सेस यहाँ पर फॉरेन सब्सिडीज पर नहीं लगाएंगे यूएस कॉर्पोरेशंस की। ठीक है, तो यूएस की जो सब्सिडरीज है उनके ऊपर बाकी कंट्रीज और एक्स्ट्रा सैंक्शंस नहीं लगा सकते। ओईसीडी की बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 38 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर यहाँ पर पेरिस फ्रांस में है और फाउंड किया गया था 1961 में। इंक्रीज फाइनेंशियल पावर्स फॉर सेंट्रल सिल्क बोर्ड, तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिल्क टेक्सटाइल्स ने इंक्रीज करा है मॉनेटरी अप्रूवल सीलिंग सेंट्रल सिल्क बोर्ड के लिए, जहाँ पर जो न्यू लिमिट है वो 1 करोड़ रुपीज की होगी और ये पहले 50 लाख रुपए थी। 22nd रूल है सेंट्रल सिल्क बोर्ड रूल्स का, ताकि स्प्रेड करें, यहाँ पर स्पीड अप करें प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस, मिनिस्ट्री लेवल डिपेंडेंसीज को कम करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बॉटलनेक्स को भी यहाँ पर रिड्यूस करना है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। सिल्क का फर्स्ट कौन है बताओ? यहाँ पर 9.76 मिलियन लोग जो है वो एम्प्लॉय हो जाएंगे और बेसिकली एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी। एंड ये आपके पास में प्रोडक्शन जो है 41,121 मेट्रिक टन आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 में रहा। अगर हम बात करें पहले कितना था, तो ये 38,913 था। हमारे यहाँ कौन कौन सी वैरायटीज मिलती है, या आपसे नबार्ड वगैरह के एग्जाम में ना पूछ लिया जाता है जीए में, या एआरडी अगर फेज 1 का है, जैसे मलबेरी हो गया, इसके अलावा एरी हो गया, तसर हो गया और मूंगा। टॉप स्टेट्स में हमारे पास कर्नाटका लार्जेस्ट स्टेट है और देन आंध्र प्रदेश। सेंट्रल सिल्क बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश की गई थी 1948 में, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। एक्सटेंशन ऑफ अटल पेंशन योजना कंटिन्यूशन रहेगा अटल पेंशन योजना का, और फंडिंग सपोर्ट भी एक्सटेंड किया गया है 2030-31 के लिए, जहां पर की अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पर की जाएगी और आउटरीच अनऑर्गेनाइज लो इनकम वर्कर्स में बढ़ाई जाएगी।
तो अटल पेंशन योजना आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होती है, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए होती है, जिनके पास में पेंशन वगैरह के बेनिफिट्स ऑफ कोर्स उनके एम्प्लॉयर नहीं प्रोवाइड करते। साथ में इंडिया का जो ग्लोबल एवरेज है वो काफ़ी कम रहता है। ग्लोबल एवरेज से अगर हम बात करें हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ये काफ़ी ज़्यादा कम है, अभी 3.7% ही है। लॉन्च डेट यहाँ पर May 9, 2015 था। पीएफआरडीएस का एडमिनिस्ट्रेटर है। मंथली पेंशन 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक दी जाती है 60 साल की उम्र के बाद में। सिटीजन जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक है वो यहाँ पर इसमें एलिजिबल होते हैं। 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर्स अभी तक एनरोल किए जा चुके हैं। स्पाउस बेनिफिट की बात करें तो अगर मान लो यहाँ पर जो मेन सब्सक्राइबर हैं उनकी डेथ के बाद में ये कंट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारा सब्सक्राइबर कर सकते हैं सब्सक्राइबर के अकाउंट में, जब तक कि ओरिजिनल सब्सक्राइबर जो थे उनकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती, और इसके बाद में पेंशन बेनिफिट्स इनको दिए जाते हैं। ठीक है। सेंसस 2027 का क्वेश्चनियर और डिजिटल फॉर्मेट आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में फेज 1 में शेड्यूल जो दिया गया है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग एन्यूमरेशन का है, इसमें कि स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2026 रहेगा बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चनियर डिटेल में 33 क्वेश्चन है। ओनरशिप स्टेटस, यूसेज, नंबर ऑफ रूम्स, मटेरियल्स कौन से यूज हो रहे हैं, टैक्स एंड सोशल कैटेगरी क्या रहेगी हेड की, नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि नॉर्मली रिजाइड करेंगे, नंबर ऑफ मैरिड कपल्स, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स क्या रहेगा, लाइटिंग, लेटरिन टाइप, वॉश वेस्ट वाटर आउटलेट, देन ब्रीथिंग, किचन, कुकिंग फ्यूल एंड देन एलपीजी पीएनजी कनेक्शन। ठीक है, ये सब पूछा जाएगा वहां पर। अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कास्ट डेटा जो है वो कैप्चर किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर पॉपुलेशन एनिमेशन फेज के दौरान। लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट काउंट जो था वो 1931 में हुआ था। कास्ट यहाँ पर एक्सक्लूडेड की गई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब ये बोल रहे हैं फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस रहेगा जिसमें कि मोबाइल एप्लीकेशन यूज की जाएंगी। वर्क फोर्स में 30 लाख यहाँ पर एनिमेटर्स हैं। कॉस्ट रहेगी 11,718 करोड़ की। फेज 1 में अप्रैल से सितंबर 26 तक हाउस लिस्टिंग, फेज 2 में पॉपुलेशन एनिमेशन फरवरी 2027 में की जाएगी। रेफरेंस डेटा, टोटल पॉपुलेशन 1210.19 मिलियन है। मेल यहाँ पर 623.72 के और 586.46 मिलियन यहाँ पर हमारे पास फीमेल थी एज पर सेंसस 2011। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विमन्या इनिशिएटिव आया है जो कि बेसिकली अपना कंप्लीट 7 साल कंप्लीट कर चुका है। अब यहाँ पर वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 7 साल कंप्लीट कर चुका है। विमेन लेड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ताकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक ऑर्डर्स इनके पास में 80,000 करोड़ से ज्यादा के आए हैं। 4.7% यहाँ पर आपका टोटल ऑर्डर वैल्यू जो है एक्सीड कर रहा है मैंडेटरी 3% का प्रोक्योरमेंट टारगेट ऑफ फॉर वीमेन ओन एंटरप्राइजेस। डिजिटल प्लेटफॉर्म बाइंग और सेलिंग की जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की। अगस्त 2016 में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2026 ड्राफ्ट की गई है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ पावर यहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री रहेगी। ड्राफ्ट करेंगे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। अलाइन करेंगे इसको विकसित भारत 2047 के साथ में। रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2005 की। पर कैपिटा कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो 2000 किलोवाट आवर यहाँ पर 2030 तक रेस किए जाएंगे और 4000 किलोवाट आवर से ज्यादा यहाँ पर 2047 में। क्लाइमेट कमिटमेंट्स में आप देखेंगे कि एमिशंस को हमें रिड्यूस करना है इंटेंसिटी को 45% से बाय 2030 और रिलायबल अफोर्डेबल क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। फाइनेंशियल वाइबिलिटी यहाँ पर सेक्टर की हमें दिखानी है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जा चुका है एज इकोनॉमिक सोशल जोन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में ESG एनवायरमेंटल सेंसिटिव जोन सॉरी आपके पास में कैसा होगा, यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नॉर्म्स बायोडाइवर्सिटी के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरावली माउंटेन रेंज में है। ये एक इको सेंसिटिव जोन बन चुका है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको 0 से 1 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जाएगा अराउंड द सेंचुरी बाउंड्री, ताकि एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सके। लेपर्ड, स्ट्रिप्ड हाइना, जंगल कैट, इंडियन पैंगोलिन, ब्लू बुल एंड चिंकारा पेंटेड फ्रैंकोलिन, ये सभी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं।
पंजाब लॉन्च कर रहा है मुख्यमंत्री सेहत योजना। सोशल सिक्योरिटी के अंडर ये आपका आ जाएगा मुख्यमंत्री सेहत योजना। स्टेट है पंजाब, लॉन्च किया जाएगा बाय सीएम भागवत मान। फ्री क्लैशेस ट्रीटमेंट यहाँ पर 10 लाख रुपीस पर फैमिली तक दिए जाएंगे। कवर करेंगे सभी 65 लाख फैमिलीज को इन द स्टेट। कोई भी पंजाब रेजिडेंट यहाँ पर आधार कार्ड के साथ और वोटर कार्ड के साथ में आपके एलिजिबल है। यहाँ पर ये पंजाब का बिगेस्ट हेल्थ स्कीम रहेगा सिंस इंडिपेंडेंस। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रहेगा फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 CR सिटीजन्स। रोल आउट हो रहा है पीएम सेतु इनिशिएटिव का। तो यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। इंडस्ट्री कंसल्टेशन पुणे में की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पार्टनरशिप यहाँ पर कर रहे हैं। मॉडर्नाइज करेंगे 1000 गवर्नमेंट ITIs को हब और स्पोक मॉडल के अंडर। यहाँ पर हब ITIs में 200 रहेंगे, अपग्रेडेड इनको किया जाएगा एडवांस फैसिलिटीज के साथ में। स्पोक में 800 एक्सपेंड करेंगे अपनी एक्सेस को। मैनेजमेंट में गवर्नमेंट ओन्ड बट इंडस्ट्री मैनेज रहेंगे। डिमांड ड्रिवन ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप प्लेसमेंट लिंकेजेस किए जाएंगे। 29 स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं एज स्किल क्लस्टर्स। 25 अभी यहाँ पर नोटिफाई कर रहे हैं स्टेट स्टीयरिंग कमिटीज को। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया यूएई की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड टारगेट ट्रेड। तो आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन वगैरह यहाँ पर दे रखा है। विजिट होगा यूएई प्रेसिडेंट शेख महमूद बिन जायद अल नहयान का टू न्यू दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर होस्ट रहेंगे। डिपेंड करेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। आगे देखते हैं कि आउटकम्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे यहाँ पर। सो ट्रेड टारगेट एक एम्बिशियस टारगेट रहा $200 मिलियन का एनुअल बायलैटरल ट्रेड में बाय 2032। एनर्जी सिक्योरिटी में एक लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई एग्रीमेंट हमने साइन की, राइट। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 0.5 मिलियन टन पर ईयर फॉर 10 years स्टार्टिंग 2028। एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क बनाया गया वाया लेटर ऑफ इंटेंट। कॉर्पोरेशन हमारा सैटेलाइट लॉन्च में, फैब्रिकेशन में, जॉइंट मिशंस में किया गया। यूएई सॉवरेन वेल्थ फंड्स इनवाइट किए गए टू सेकंड NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फर्स्ट आबू धाबी रैंक एंड DP वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर सेटअप किए गए ऑपरेशंस करते हैं गिफ्ट सिटी में। न्यूक्लियर एनर्जी में आप देखेंगे कॉर्पोरेशन हुआ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर अंडर द शांति सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड अचीवमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लॉज। कल्चर एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशन में हमने एस्टैब्लिशमेंट की बात की है हाउस ऑफ इंडिया की अबू धाबी में, म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड हेरिटेज। इसके अलावा यूएई सपोर्ट करेगा इंडिया की ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026 में। इंडिया सपोर्ट करेगा यूएई की 2026 यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। लॉन्च ऑफ रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स हुआ है यहाँ पर, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के अंडर आएगा। यहाँ पर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो थे वो चीफ गेस्ट रहे। फर्स्ट रैंक सिंगापुर की रही है, सेकंड रैंक आपके स्विट्जरलैंड की रही है। इंडिया की 16th रैंक रही है। डेनमार्क यहाँ पर आपका 3rd रैंक के साथ में है। यूएस, चाइना, पाकिस्तान। पैरामीटर्स एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलबींग एंड एनवायरनमेंट। ये मैंने बहुत डिटेल में रिपोर्ट्स वाले पार्ट में स्कीम को सॉरी रिपोर्ट को कवर करा है, वहां से आप देख सकते हैं। स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस प्रोग्राम। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम परफॉर्मेंस से कैसी रही। तो यहाँ पर स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर 2.11 लाख लर्नर्स नेशन वाइड जो है एनरोलमेंट हम टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द स्किल इंडिया डिजिटल हब किया जाएगा। स्टेट रैंकिंग में यूपी में 34,830 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया। महाराष्ट्र में 27,009 स्टूडेंट्स ने। आंध्र प्रदेश में 17,734 लर्नर्स रहे। इसके अलावा डेमोग्राफिक इनसाइट की बात करें तो लार्जेस्ट कोहॉर्ट देखा गया यूथ जिनकी एज 21 से 30 इयर्स की है। रनर अप में लर्नर्स बिलो 20 इयर्स जो कि बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अर्ली एंगेजमेंट शो कर रहे हैं विद एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। दिल्ली क्रेडिट गारंटी स्कीम आई है MSME के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कीम का जो लॉन्च है उसमें सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट और CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑफर कर रहे हैं कोलैटरल फ्री बैंक लोन्स अप टू 10 करोड़ रुपीस टू लोकल SMEs। गारंटी कवरेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 95% ऑफ द लोन, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट गारंटीड रहेगा। एक्सटेंड करेंगे 75 से 90% का यहाँ आपका गारंटी दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी रिमेनिंग गारंटीज। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर आपके बैंक एक्सपोजर की
तो वो रिड्यूस हो गया है केवल 5%, जिसमें कि हम यहाँ पर कॉन्फिडेंट लैंडिंग कर पाएंगे। इसके लिए एनकरेज किया जा रहा है। एक 50 करोड़ का डेडिकेटेड कॉर्पस है ताकि सीड करें द स्कीम, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो लेवरेज रेशियो रहेगा वो 50:1 का आपका एक्सपेक्टेड है 2500 करोड़ लैंडिंग पोटेंशियल के साथ में। रिस्क मैनेजमेंट एनपीएस सीलिंग फिक्स की गई है 10% पर। टारगेट की बात करें 1 लाख बेनिफिशियरीज, जिसमें कि सोशल सपोर्ट दिया जाएगा फर्स्ट टाइम एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। संपूर्ण अभियान, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्चर रहेंगे नीति आयोग। इनॉग्रेट किया गया है इसको बस सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। 3 मंथ का कैंपेन रहेगा फ्रॉम जनवरी 28 टू अप्रैल 14 2026। गोल क्या है? अचीव करना है सैचुरेशन ऑफ की डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी, 513 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स यहाँ पर। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बर्थ वेट मेजरमेंट, TB case notification, tuberculosis, BSHN, SND and UHSND कवरेज, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो रहता है, सैनिटेशन वगैरह, फंक्शनैलिटी ऑफ गर्ल्स टॉयलेट इन स्कूल्स और एनिमल वैक्सीनेशन। ये 5 यहाँ पर आपके पास KPIs रहेंगे। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए 6 KPIs है। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, आंगनवाड़ी मेजरमेंट एफिशिएंसी, सैनिटेशन ड्रिंकिंग वर्क, गर्ल्स टॉयलेट स्कूल्स में, और FMD वैक्सीनेशन ऑफ बोवीन एनिमल्स, ठीक है। तो फूट एंड माउथ डिसीज इसको बोलते हैं। ADP लॉन्च की बात करें तो 2018 में हुआ था 112 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। अब इसको यहाँ पर ABP लॉन्च किया गया है 2023 में 513 ब्लॉक्स के लिए इसको आपका एक्सपेंड किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने अपनी स्कीम जो है कंप्लीट कर लिया 11 साल। एंड यहाँ पर सबसे पहले जनवरी 22 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। 11 साल कंप्लीशन के हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस किया जाएगा। सेक्स रेशियो एट बर्थ यहाँ पर इंप्रूव हो चुका है 930 जो 918 था आज से 10 साल पहले। स्ट्रक्चर की बात करें करंट स्ट्रक्चर की तो ये मिशन शक्ति के अंदर आता है, संबल वर्टिकल के। फंडिंग यहाँ पर 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इंसेंटिव डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एनुअल SRB में 918 या उससे कम के 40 लाख। अगर आपका यहाँ पर सेक्स रेशियो जो है एट बर्थ वो 919 से 952 होता है तो 30 लाख रुपए, और अगर 952 से ज्यादा है तो 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो कन्या समृद्धि योजना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम दैट हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स टाइम एंड अगेन। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्मॉल सेविंग स्कीम की बात होती है। जनवरी 22 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। स्मॉल सेविंग स्कीम है। करेंट इंटरेस्ट रेट 8.2% प्रोवाइड कर रहे हैं। 4.53 करेंट अकाउंट्स हैं। डिपॉजिट्स यहाँ पर 3.33 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं। गर्ल चाइल्ड जिनकी उम्र यहाँ पर 10 साल तक की होगी, ठीक है, बर्थ से लेकर, वो लोग यहाँ इसको खोल सकते हैं। एक अकाउंट एक लड़की के ऊपर खोला जाएगा। घर में केवल 2 यहाँ पर बेसिकली फॉर फैमिली नॉट इन द हाउस होल्ड। पूरे एक फैमिली में यहाँ पर 2 बच्चों का रहेगा। एक्सेप्शन ट्विंस या ट्रिपलेट्स अगर हो जाते हैं तो आपको एफिडेविट देना है। डिपॉजिट लिमिट मिनिमम 250 रुपीज का यहाँ पर, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर। डिपॉजिट पीरियड अप टू 15 ईयर्स यहाँ पर फ्रॉम ओपनिंग रहेगा। ऑपरेशन की बात करें तो गार्जियंस इसको मैनेज करेंगे टिल 18 ईयर्स देन बाय अकाउंट होल्डर। पार्शियल में 50% का यहाँ पर विड्रॉल अलाउड है एजुकेशन के लिए जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे या 10th क्लास पास कर लेंगे। मैच्योरिटी किस साल में होगी यहाँ पर? तो बेसिकली 18 साल के बाद में, क्योंकि इनकी शादी वगैरह के लिए इसको पैसे निकाल सकते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इंटरनेशनल एक्सपेंशन किया जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 3 इंटरनेशनल स्टोर्स हमारे सेल कर रहे हैं ODOP प्रोडक्ट्स ताकि स्ट्रेंथन करें ओवरसीज प्रेजेंस को। सबसे पहले सिंगापुर में हम देखेंगे मुस्तफा सेंटर खुला है और कश्मीर हेरिटेज। कुवैत में हमने हकीमी सेंटर खोला है। ODOP वॉल्स में आप देखेंगे 10 ODOP वॉल्स हैं जो कि इंडियन मिशन में अब्रॉड हमने लगाई हैं, ठीक है, एम्बेसीज वगैरह में। हम एक्सपेंड करेंगे टू नेशनल लेवल बाय दिसंबर 2025। कवर करेंगे 770 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स। नोडल एजेंसी में आप देखेंगे DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अनलॉक करेंगे डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पोटेंशियल। बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगी और आर्टिसंस यहाँ पर इक्विप हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स के साथ में। मुरादाबाद ब्रासवेयर आपने देखा है इस तरह से यहाँ पर एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है 2018 का, राइट। इसके अलावा बात करते हैं संपन्न इंटीग्रेटेड विद उमंग ऐप।
तो हमारे पास में संपन्न सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन इंटीग्रेटेड विद उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, हमारे पास एजेंसी है। कुछ न्यू फीचर्स हैं फॉर पेंशनर्स। सबसे पहले सर्विस अवेलेबल में नो योर पीपीओ नंबर, देन लाइफ सर्टिफिकेट वैलिडिटी डेट। एक्सेस करेंगे इसको उमंग मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वेब पोर्टल के थ्रू। संपन्न एक डेडिकेट किया गया था बाय पीएम इन 2018 यहाँ पर डिजिटाइज करने के लिए पेंशन लाइफ साइकिल। तो ईपीपीओ, डिसबर्समेंट एंड ग्रीवांस, ये सभी में ये काम करता है, ठीक है। तो आपको संपन्न वगैरह ये जो प्लेटफॉर्म्स आपके जैसे अभी न्यूज में चल रहे हैं और मान लो आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर आरबीआई वगैरह से रिलेटेड होता है ना, तो इसको तब हमें ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये माइग्रेटेड पेंशनर्स जो होते हैं ना उनके लिए ज्यादातर आपका यूजफुल रहता है। तो हमारे पास में यहाँ पर अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें हमें यूज करनी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम की तरह ये काम करता है। क्लियर? चलो, बेसिकली इस पर आपको ये पूरा संपन्न का जो है आपको एक एप्लीकेशन वगैरह मिल जाएगा। चाहो तो डाउनलोड कर ना थोड़ा देख लिया करो, क्या होता है जैसे पॉज किया वीडियो, थोड़ा सा देखा, ऐसा नहीं कि पूरा 2 घंटे इसी में वेस्ट कर दिए, वो चीज दिमाग में रुक जाती है, याद हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। मॉस्पी ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं पैमाना पोर्टल, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग क्या है? PAIMANA पोर्टल। तो हम देखते हैं आगे सिलेबस क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पर आपके पास में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड डेटा सिस्टम स्टैट्स। तो ये पैनामा का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रोजेक्ट्स को असेस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करेंगे कि कैसा चल रहा है, और एनालिटिक्स यहाँ पर निकालेंगे ताकि नेशन बिल्डिंग, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नेशन बिल्डिंग की तरफ लेकर जाता है। तो मॉस्पी यहाँ पर इसको लेकर आया है एंड OCMS 2006 जो है उसको रिप्लेस करेंगे। कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है, ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, वर्थ 150 करोड़ एंड अबव वाले, ठीक है। जो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट 150 CR या उससे ज्यादा की है उनको ये चेक करेगा, ठीक है, मॉनिटर करेगा। इंटीग्रेट करेंगे API से विद DPIIT का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल। वन डेटा वन एंट्री प्रिंसिपल है, जहां पर 60% जो डेटा फ्लो होगा वो ऑटोमेटिकली होगा और मैन्युअल एंट्री को हमारी रिड्यूस करेगा। करंट स्टेटस की बात करें तो 1392 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनबोर्ड किए गए हैं। ई श्रम इंटीग्रेट कर रहा है 12 प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई श्रम नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास में 12 मेजर कंपोनेंट, जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, अमेजॉन, ब्लैंकेट, रैपिडो, ज़ेप्टो एंड देन पोर्टर, ठीक है। कंटेक्स्ट क्या है? गिग वर्कर्स, आपको पता है अभी हमारे पास कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया था, उसमें भी इनकी बात की गई है। तो यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नीति आयोग ने बोला कि 2022-21 में 2021 में हमारे पास में 7.7 मिलियन लोग थे और 2030 में यही नंबर बढ़कर 23.5 मिलियन हो जाएगा। तो हमें इनको लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग ऑन बाइक है ना, तो यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड आपके पास में कुछ ना कुछ कवर्स होने चाहिए, हेल्थ बेनिफिट्स, तो ये सोशल सिक्योरिटी फंड के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट दे टॉक अबाउट गुजरात, यहाँ पर ये नमो लक्ष्मी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। तो 12 लाख गर्ल्स के लिए है, ठीक है। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चों को कवर किया जाएगा, लड़कियों को, और यहाँ पर टोटल 81250 करोड़ की दी जा रही है। 50,000 ओवर ईयर्स, यहाँ पर ओवर 4 ईयर्स का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। 9th और 10th के बीच में 20,000 रुपए और 11th और 12th में 30,000, ताकि एडोलसेंट्स का न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन रिटेंशन को इम्प्रूव कर सकें। India European free trade agreement. Do you believe in scholarships, right? If they are joining some other college or something, then they are provided this money. Or if we are going for health or something, then also we can subsidize those things rather than directly giving the amount in their hands, because otherwise the parents, they might keep it for their marriage only, thinking कि ठीक है चलो 9th-10th हो गया, अभी शादी में ये पैसे लगा देंगे, बढ़िया हो गया एकदम। This is also something that can happen. Indian European Union फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंडर ये आपका आएगा। नेगोशिएशंस कंक्लूड की गई हैं अप्रोक्सीमेटली 20 साल के बाद में, जो कि 2007 से शुरू की गई थी, और इसको बोला जाएगा मदर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि यहाँ पर इसका स्केल बहुत बड़ा है
और स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज्यादा है। 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स को हम कवर कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ 2026 तक हो जाएगी। इंडियन एक्सपोर्ट्स 93% गुड्स जो है उनको आप जीरो ड्यूटी एक्सेस दे रहे हैं टू द ईयू। ईयू की कमिटमेंट्स की बात करें तो एलिमिनेट करेंगे या रिड्यूस करेंगे टैरिफ्स 99.5% इंडियन ट्रेड वैल्यू पर। 90% रिमूव हो गया था डे 1 में और रेस्ट फेस्ड आउट हो जाएगा आपका 3 से 7 साल के बीच में। सर्विस एंड लेबर मोबिलिटी ओपनिंग यहाँ पर 144 सबसेक्टर्स की है और इंडिया में 102 सबसेक्टर्स। फास्ट ट्रैक करेंगे एग्रीमेंट्स जिसमें कि हमारे पास 13 ईयू नेशंस है। पहला एफटीए होगा जो कि एक्सप्लिसिटली इंटीग्रेट करेगा सोशल सिक्योरिटी लिंक्ड विद मोस्ट फेवर्ड नेशन। इंडिया थर्ड एशियन कंट्री बन जाएगा जो कि एक डिफेंस या सिक्योरिटी पैक्ट यहाँ पर साइन करेगा यूरोपियन यूनियन के साथ में। कोलैबोरेशन में भारत 6G अलायंस एंड 6G स्मार्ट नेटवर्क एंड सर्विस इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो आपके पास में कोलैबोरेट कर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया अब यूरोपियन यूनियन का 22nd फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर बन गया है। अब ये फाइनेंस सर्विस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ट्रेड वॉल्यूम है 2024 में सर्विसेज में रहा 83 बिलियन डॉलर। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 700 मिलियन डॉलर्स यहाँ पर और इंपोर्ट करता है 600 मिलियन डॉलर्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। और हमारे पास में आपको पता ही है ना ओवरऑल भी इंडिया जो है सर्विसेज में आपका ट्रेड सरप्लस रखता है। एनेक्स करने कंप्राइज कर रहे हैं 16 आर्टिकल्स जो कि आपके गेट्स कमिटमेंट से भी आगे जा रहे हैं। ठीक है, गेट्स कमिटमेंट पता है ना कौन सी वाली होती है। देखो गेट्स एग्रीमेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो यू मस्ट नो अबाउट इट। गेट्स एग्रीमेंट आपकी आई थी WTO से रिलेटेड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेन प्रिंसिपल्स इसके मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट था और ट्रांसपेरेंसी था जिसमें कि इन्होंने बोला था कि क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, कंजम्पशन अब्रॉड, कमर्शियल प्रेजेंस और यहाँ पर नेचुरल पर्संस की प्रेजेंस के बारे में बात की गई थी। चलो अब यहाँ पर कुछ की आउटकम्स है। बैंक एक्सपेंशन, लिबरलाइज लाइसेंसिंग, यहाँ पर 15 बैंक ब्रांचेस खोली जाएंगी ओवर 4 इयर्स। तो गैट्स यहाँ पर लिमिट लगाता है 12 पर, हम 15 पर लग करेंगे। फिनटेक कॉर्पोरेशन, यहाँ पर रेगुलेटरी टैक, सब टैक और CBDC जो लोग एग्जाम दे रहे हैं अभी सेबी का इंटरव्यू उनको ना इन तीनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि सुपरवाइजरी टैक क्या करेगा, रेगुलेटरी टैक क्या करता है। और अपनी प्रोफाइल से अगर यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है, CS IT ये सब कुछ है तो आप इसके साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो वो भी एक बार देख लेना। इंडियन बैंक्स यूरोपियन यूनियन में 3 बैंक SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया 5 ब्रांचेस के साथ चलता है। यूरोपियन बैंक यहाँ पे यूनियन बैंक इन इंडिया 5 बैंक खोलेंगे 33 ब्रांचेस के साथ में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव कर रहे हैं एमिरेट्स का NBD's एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी स्टेक इन RBL बैंक। तो यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव कर रहे हैं प्रपोज्ड एक्विजिशन, कंट्रोलिंग स्टेट रखेंगे RBL बैंक में UAE के एमिरेट्स NBD बैंक के थ्रू। ENBD यहाँ पर एक प्राइमरी कैपिटल इन्फ्यूजन कराएगा 3 बिलियन डॉलर के अप्रोक्सीमेटली, अक्वायर करेंगे 51% से 74% RBL बैंक का। एक दुबई हेडक्वार्टर्ड पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बैंकिंग सर्विसेज ग्लोबली ऑफर करती है, करेंटली ऑपरेट करेंगे 3 ब्रांचेस को इंडिया में। RBL बैंक यहाँ पर एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, IFSC में यहाँ पर इनकी बैंकिंग यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे एक मेजर इनबाउंड होगा बैंकिंग सेक्टर इन्वेस्टमेंट का जिसमें कि हम ENBD कंट्रोल देंगे सिग्निफिकेंट इंडियन बैंक की। अदर CCI अप्रूवल में आपको सेपरेटली CCI ने ऑल्सो क्लियर किया है अपोलो हॉस्पिटल्स एक्विजिशन करेंगे एडिशनल 30.58% स्टेक का अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड में। LIC रिड्यूस कर रहा है स्टेक ICICI बैंक में बिलो 5% थ्रेशोल्ड। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सेल करा है 12.70 करोड़ के शेयर्स को ICICI बैंक के। ठीक है, LIC के पास ही ICICI बैंक के शेयर्स थे जो कि यहाँ पर 12.70 करोड़ के थे। ठीक है, और ये आपके ओपन मार्केट में बेचे जा रहे हैं दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी 2026 तक। LIC की जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर 6.737% से 4.731% पर गिर जाएगी और 5% का जो रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड है उससे ये नीचे आ जाएगी। अब रेगुलेटरी इम्प्लीकेशन क्या होगा, जो यहाँ पर सब 5% शेयर होल्डर हैं तो LIC अब यहाँ पर एक मेजर शेयर होल्डर नहीं कहलाएगी
सर्टेन कॉन्टिन्यूस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के लिए। LIC रिटेलिएट कर रही है कि यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप नहीं है ICICI बैंक का और एक प्योरली फाइनेंशियल इन्वेस्टर है। इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट जो है क्या बन गया है, या बन जाएगा सॉरी। तो स्विस री ने ऐसा बोला है, री इंश्योरेंस कंपनी है स्विस री, यहाँ पर इंडिया में इसकी वो है। तो इनका यहाँ पर सिग्मा रिपोर्ट आया है, इंडिया का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ग्रो करेगा रियल एनुअल रेट 6.9% पर जब 2026-30 पर आएंगे। अभी कितना चल रहा है, अभी आई थिंक 3.7 समथिंग चल रहा है, फास्टेस्ट अमंग द ग्लोबल मार्केट। लाइफ इंश्योरेंस सेकंड लार्जेस्ट अमंग एमर्जिंग मार्केट्स देखा जाएगा, एनुअल ग्रोथ 6.8% की यहाँ पर ड्राइव होगी। इसके अलावा नॉन लाइफ इंश्योरेंस नियर टर्म चैलेंज ड्यू टू रेगुलेटरी चेंजेस एंड मेडिकल इन्फ्लेशन कितना रहेगा, तो ये आप देखेंगे मीडियम टर्म रिकवरी होगी। नॉन टर्म चैलेंजेस यहाँ पर रेगुलेटरी चेंजेस जो बार बार हो रहे हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो वो यहाँ पर फेस कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर एक की ड्राइवर बनेगा जो कि एवरेज 7.2% पर ग्रो करेगा एनुअली। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, आई एम सॉरी दिस इज समथिंग माय पेन इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो हाउ इट इज, या नाउ इट इज वर्किंग, दैट्स व्हाई ये आ गया है। चलो, ये एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगी आपकी फ्रॉम द स्लोड ग्रोथ ऑफ 3.1% इन 2025, अट्रीब्यूट करेंगे इसको टू द मार्केट एडजस्टमेंट टू न्यू रेगुलेशंस। इंडिया अचीव कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में $47 बिलियन, यहाँ पर हमने किया तो एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। 2025 में इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो $47 बिलियन तक पहुंच गया है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर बोला है कि ये $30 बिलियन जो है वो स्मार्टफोन्स जो PLI स्कीम के अंडर मैन्युफैक्चर हुए उनको हमने एक्सपोर्ट करा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स अब इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी के अंडर आ चुका है। एक्सपोर्ट्स आपके नियरली 11 टाइम्स बढ़े हैं 2015 से, जिसमें कि सक्सेस ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव्स अंडर मेक इन इंडिया, PLI एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स देखे जाएंगे। HPCL ने साइन करा $3 बिलियन का 10 साल के लिए LNG डील ADNOC के साथ में, ठीक है। तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और HPCL ने ये एग्रीमेंट किया है जिसमें कि लॉन्ग टर्म सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट रहेगा। वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 2.5 से $3 बिलियन रहेगा। ADNOC गैस जो है वो यहाँ पर सप्लाई करेंगे 0.5 मिलियन टन पर एनम लिक्विफाइड नेचुरल गैस का HPCL के पास फॉर 10 इयर्स। HPCL का 5 MTPA का LNG इंपोर्ट टर्मिनल है छारा गुजरात में। LNG यहाँ पर केटर करेगा HPCL की रिफाइनरी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सेक्टर्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पावर एंड पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड IIFCL ने मिलकर एक एग्रीमेंट की है। अब इस एग्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के ऊपर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो फंड्स वगैरह इन्वेस्ट करने होते हैं, तो IIFCL आपको पता है DFI है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा आपका यहाँ पर एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। तो यहाँ पर ज्वाइंट लैंडिंग और लोन सिंडिकेशन होगा। लोन सिंडिकेशन में क्या होता है, जब मान लो कोई बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है तो अलग अलग बैंक्स मिलकर यहाँ पर सिंडिकेट बनाते हैं और इस तरीके से लोन देते हैं, ठीक है। तो सबका कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है रेदर देन कि एक पूरा बड़ा अमाउंट कोई एक बैंक दे रहा है। कोलैबोरेशन फाइनेंस करेगा वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस एस्टैब्लिश्ड एंड एमर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। IIFCL एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, सेटअप की गई थी 2006 में ताकि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करे। पब्लिक सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर किए गए थे वडोदरा में। एडा की आर्म है, एडा यहाँ पर कौन सा है, IRDA वाला नहीं है, ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी वाला है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इनके काम है एडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC में, जिसमें कि अप्रूव करें $22.5 मिलियन का ग्रीन लोन जाम्बिया सोलार प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर एक होली ओन्ड सब्सिडरी है एडा की बेस्ड इन गिफ्ट सिटी IFSC। स्वर्ण सोलार लिमिट यहाँ पर बोरोअर है और 100 मेगावाट का सोलार फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ पर, सिरेंजे डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल प्रोविंस जाम्बिया में। सेंट्रल प्रोविंस जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश है, उसको भी पहले सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर। एनीवेज, तो यहाँ पर IGGEFIL जो है वो फर्स्ट ओवरसीज लोन सैंक्शन होगा, जिसमें कि एडा अब यहाँ पर एक ग्लोबल क्लीन एनर्जी फाइनेंस कैटलिस्ट बन रही है। बेसिकली हम यहाँ पर इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। तो पहला ये ओवरसीज लोन सैंक्शन किया गया है बाय एडा का, ये जो अपना ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस कंपनी है, ठीक है।
एडा CMD कौन है? प्रदीप कुमार जी हैं, जो कि यहाँ पर इसको एक लैंडमार्क स्टेप बता रहे हैं। ऑफ कोर्स है ये। इंडिया यहाँ पर पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ठीक है लॉन्च कर रहा है आंध्र प्रदेश में। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा। तो इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि काकीनंडा आंध्र प्रदेश में होगा। AM ग्रीन यहाँ पर पार्ट है ग्रीन को ग्रुप का। मैसिव इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन की पोजीशन करेंगे इसको एज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है 0.5 मिलियन टन पर एनम यहाँ पर पेस्ट कमीशनिंग होगी। 2028 में 1 मेट्रिक टन का रहेगा आपका मिलियन टन का, और 2030 में 1.5 MTPA ये रहेगा। ठीक है सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट है ये पावर करेगा 7.5 वॉट गीगावाट ऑफ सोलर एंड विंड पावर कैपेसिटी और 1950 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में ये बोल रहे हैं कि देखो हमारे पास में ये जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल है इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, पेन को ना कुछ तो हो गया है, जस्ट अ सेकंड। जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये उसके लिए बोल रही है इसका एकदम सेंट्रल है और ग्लोबल हब बनेगा प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स के लिए। ठीक है साथ में यहाँ पर AM ग्रीन जो है इनको लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट जर्मन एनर्जी के साथ में मिला है। ठीक है यहाँ पर इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मन में यूनाइपर एंड एंगेज कर रहे हैं बायर्स के साथ में जो जापान और सिंगापुर के हैं। इंडिया का पहला एक्सपोर्ट होगा ग्रीन अमोनिया का टू यूरोप एशियन मार्केट, टर्न करेंगे इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन एनर्जी में। ठीक है तो ग्रीन अमोनिया यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन अमोनिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ग्रीन अमोनिया होता क्या है। देखो यहाँ पर ऑफ कोर्स कार्बन फ्री होगा, सस्टेनेबल फॉर्म है अमोनिया की, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी वाटर एयर से बना रहे हैं ना कि फॉसिल फ्यूल से। तो यहाँ पर हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और नाइट्रोजन यहाँ पर यूज की जाएगी तो ग्रीन हाइड्रोजन एंड साथ में नाइट्रोजन। और हम क्या कर रहे हैं ट्रेडिशनल वो जो ग्रे अमोनिया था उसको हटा देते हैं तो एलिमिनेट क्या होगा CO2 एमिशंस हो जाएंगे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। तो आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है वो हम एयर से ले रहे हैं और साथ में यहाँ पर हेबर बॉश प्रोसेस होता है। हेबर बॉश प्रोसेस में क्या होगा तो ये देखो ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन किए जाएंगे अंडर प्रेशर ताकि यहाँ पर ग्रीन अमोनिया NH3 बने। ग्रीन अमोनिया का फॉर्मूला क्या है ये भी आप याद रख लेना। ठीक है क्योंकि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट में आपके सामने कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनकर आता है और NH3 की जगह NH2 दे दिया तो भी आपका वो गलत हो जाएगा। सो यू मस्ट नो इट वेरी क्लियरली, यहाँ पर कंफ्यूजन हमें कहीं पर भी नहीं रखना है। एंड इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह का यूज होता है, अमोनिया सिंथेसिस की जाती है। तो थोड़ा सा बस यही है कि अगर हम देखें ग्रीन और ब्राउन अमोनिया हाईएस्ट CO2 एमिशन होते हैं जिसकी एमिशन करते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में आप देखते हैं कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर बन जाता है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। अच्छा इसके अलावा और कौन कौन से अमोनिया हो सकते हैं? एक होता है ब्लू अमोनिया। ब्लू अमोनिया क्या करता है ये यहाँ पर आपका फॉसिल फ्यूल से बनता है। ठीक है जिसमें कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की भी आपकी टेक्निक यूज की जाती है तो एमिशंस आपके ग्रे अमोनिया से थोड़े कम रहते हैं। चलिए PFRDA लॉन्च कर रहा है पायलट NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आपको पता ही है यहाँ पर हमारे कम वो लगता है रेगुलेशंस वगैरह एक प्रोजेक्ट को जैसे कि हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा सा चेक करते हैं कि वो काम कर सकता है, वाइबल है या नहीं है, तो एक तरीके से जैसे टेस्टिंग की जाती है वैसा रहेगा। तो लॉन्च हो रहा है NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की तरह अंडर इट्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क, जिसमें कि हम फिजिबिलिटी देखेंगे इंटीग्रेटिंग हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स विद नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है पार्शियल विड्रॉल होगा, मैकेनिकल एक्सपेंसेस का अलाउड किया गया है, इसको कैप लगेगा 25% सब्सक्राइबर के खुद के कंट्रीब्यूशन पर इंस्टेंस। ठीक है तो अगर आपने यहाँ पर मिनिमम कॉर्पस 50,000 का रखना है और यहाँ पर आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25% विड्रॉ कर सकते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। अगर क्रिटिकल इलनेस है तो ऐसी सिचुएशन में इन पेशेंट ट्रीटमेंट जहां पर कॉस्ट 70% ऑफ द कॉर्पस से ज्यादा है 100% प्री मैच्योर विड्रॉल परमिट किया जा रहा है। अकाउंट ट्रांसफर्स में सब्सक्राइबर्स अबव 40 इयर्स ट्रांसफर करेंगे अप टू 30% ऑफ कंट्रीब्यूशन अपने एग्जिस्टिंग NPS अकाउंट से टू दिस स्कीम।
एक इनोवेटिव स्टाफ रहेगा, क्रिएट करेंगे पेंशन प्रोडक्ट विद इनबिल्ट हेल्थ शॉक प्रोटेक्शन। एसबीआई रीगेन कर रही है अपनी पोजीशन एज सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल बैंक बाय मार्केट कैप। तो एसबीआई सरपास कर चुकी है आईसीआईसीआई बैंक को, सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल बैंक बन गई है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 साल के बाद में। एचडीएफसी, एसबीआई एंड देन आईसीआईसीआई बैंक है। एसबीआई के स्टॉक यहाँ पर 6% का अमाउंट बढ़ गया था, परसेंट से बढ़ गए थे। रेटिंग यहाँ पर अगर हम बात करें, एसएनपी ग्लोबल रेटिंग ने स्टेबल आउटलुक दिया है, रोबस्ट एसेट क्वालिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना स्टेक एसबीआई में बढ़ा रहे हैं 10.34%। लीडरशिप में एसबीआई के जो चेयरमैन है छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी हैं। चलो, एसबीआई लॉन्च कर रहा है चक्र सेंटर टू फाइनेंस 100 लाख करोड़ रुपीस सनराइज सेक्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर सनराइज सेक्टर्स कौन से होते हैं जो कि अभी हमें लगता है कि ग्रो करेंगे आगे जाकर, जैसे रिन्यूएबल, ईवी एक्सेट्रा। तो चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नॉलेज ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, फंड करेंगे टेक्नोलॉजी लेड एंड सस्टेनेबिलिटी फोकस सनराइज सेक्टर्स को। यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड सेल केमिस्ट्री, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, डीकार्बोनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रा और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को टारगेट किया जा रहा है। डेटा सेंटर को भी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 100 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा हो जाएगी बाय 2030। कैपेक्स आपको पता है ना क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मशीनरीज, प्रोजेक्ट्स वगैरह में जो फिक्स्ड कॉस्ट है जो एक बार लगेगी और बहुत सालों तक आपको फायदा देती है, जैसे कोई मशीन लगा दी, कोई नई फैक्ट्री लगा दी। एसबीआई ने कुछ एमओयू साइन करे हैं अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में, ताकि को फाइनेंसिंग कर पाए, मिलकर फाइनेंस करें बड़े प्रोजेक्ट्स को और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ज्वाइंट प्रोजेक्ट फाइनेंस टर्म्स के साथ में एट चक्रा। इसी के साथ में जो आज की न्यूज है वो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को लाइक कर देना अगर यहाँ तक बने हुए हो, साथ में अगर कोई भी डाउट आता है तो वो आप कमेंट कर पूछ लेना, एंड यहाँ पर कुछ और चाहिए तो वो बता सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरे का पूरा करंट अफेयर्स फ्री मिलता है वीडियोस के थ्रू, तो ऑफ कोर्स यू कैन सब्सक्राइब एटलीस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।